नमः शिवाय। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मीन राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में किन किन क्षेत्रों में आपको बड़ी उपलब्धि या बड़ी खुशखबरी देखने के लिए मिल सकती है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मीन राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मीन राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको सटीक जानकारी देने वाले हैं। जैसे मीन राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन इन तीनों महीनों में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मीन राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। राशिफल से संबंधित कोई भी जानकारी हम आपको दें, उससे पहले हम आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि जनवरी 2023 से लेकर आज तक मीन राशि के ऊपर कैसी संभावना बनी रही। देखिए, मीन राशि जल तत्वी राशि, बृहस्पति से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में चंचलता, बुद्धिमत्ता और भावना की प्रधानता होती है। भावुक स्वभाव के जातक होते हैं, खुले विचारों के जातक होते हैं। जीवन में अनुशासन की विशेष भावना होती है। किसी भी क्षेत्र में यदि इनको डाल दिया जाए, चुनौतीपूर्वक कार्यों में भी यदि इन्हें डाल दिया जाए, अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में सक्षम होते हैं। धार्मिक विचारधारा होने की वजह से जीवन में अनुशासन बनाकर चलते हैं और व्यवस्थित हर कार्य को करना चाहते हैं। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी 17 जनवरी से ही शनि जन्य 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है। यानी 17 जनवरी 2023 से शनि की 7.5 आपके ऊपर चल रही है। इसकी वजह से बहुत सारे मीन राशि वाले जातकों के जीवन में अकेलापन, निराशा और चिंतापूर्वक स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। कर्म क्षेत्र के मामले में अधिक मेहनत करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं बनी हुई है, क्योंकि शनि आपके 12वें घर पर मौजूद हैं और 12वें घर से शय्या सुख के बारे में भी विचार करते हैं और वक्री हैं। वैवाहिक उथल पुथल मिल रही है। बहुत सारे जातकों के जीवन में कर्ज पूर्वक स्थिति बनी हुई है। आर्थिक संकटों का सामना, आर्थिक चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं राहु और गुरु का चांडाल योग आपके राशि के परिवार भाव पर बना हुआ है, जिसकी वजह से पारिवारिक समस्याएं भी मीन राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई है। इसके लिए वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष और धार्मिक उपायों के बारे में, सरल उपायों के बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको काफी हद तक इन सभी चीजों से, शनि जन्य दुष्प्रभावों से निजात देखने के लिए मिलने वाला है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आपके ऊपर ग्रही स्थिति कैसी रहने वाली है और किस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में निर्मित होगा। मीन राशि वाले जातकों, न्याय और कर्म के देवता शनिदेव आपके व्यय भाव पर वक्री अवस्था में इन तीनों महीनों में गोचर करने वाले हैं। केतुदेव आपकी राशि के आयु भाव पर अगस्त और सितंबर में रहेंगे और
अक्टूबर के महीने में आपके राशि के वैवाहिक भाव पर चले जाएंगे। राहु और गुरु बृहस्पति आपके धन भाव पर अगस्त और सितंबर के महीने में युति बनाकर गोचर करेंगे, जिसमें बृहस्पति तीनों महीनों तक आपके धन भाव पर रहेंगे और राहु देव अक्टूबर के महीने में राशि परिवर्तन करके आपके लगन भाव पर आ जाएंगे। मंगल देव अगस्त की शुरुआत में आपके रोग भाव पर गोचर करेंगे। सूर्य, बुध और शुक्र आपके त्रिकोण भाव यानी संतान भाव पर अगस्त की शुरुआत में गोचर करने वाले हैं। इसमें मेजर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है, माइनर ग्रहों का भी परिवर्तन हो रहा है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के ऊपर किस प्रकार की स्थितियां इन तीनों महीनों में देखने के लिए मिल सकती है और कैसा प्रभाव आपके जीवन में आने वाले समय में रहने वाला है। देखिए, आपके राशि के दसम भाव यानी कर्म भाव के जो स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति यानी राशि के स्वामी ही बनते हैं, जो दूसरे भाव पर राहु के साथ मौजूद हैं और कर्म भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टियां लगातार बनी हुई रहने वाली है। तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए ये जो समय रहेगा, कर्म क्षेत्र के मामले में दबाव आपके ऊपर काफी ज्यादा बढ़ा रहेगा। यदि आप कर्म क्षेत्र के मामले में उत्साहित होकर चलते हैं, सकारात्मकता बनाकर चलते हैं, तो आप बड़ी उपलब्धि अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। व्यापारिक क्षेत्रों में विशेष लाभ की संभावना दिखाई देगी, लेकिन व्यापारिक जीवन में यदि आप धन का निवेश कर रहे हैं तो इन दिनों में आपको सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता रहने वाली है। कर्म स्थल पर यदि आप करियर में नौकरी का बदलाव करने के लिए सोच रहे हैं, बदलाव करना चाहते हैं, काफी सावधानी पूर्वक बदलाव करने की आवश्यकता रहने वाली है। प्रमोशन जैसी स्थितियों को लेकर यदि आप चल रहे हैं, उसमें आपको विशेष उपलब्धि, सफलता आपको 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर तक देखने के लिए मिलने वाली है। सितंबर के महीने में प्रभावशाली व्यक्तित्व के साथ संबंध स्थापित होने की संभावना बनने वाली है। सम्मान की स्थिति आपके जीवन में काफी बढ़ेगी, मान सम्मान आपको काफी ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। धन को लेकर जानकारी दिया जाए, देखिए, आर्थिक जीवन का विचार राशि के दूसरे भाव से करते हैं और लाभ का विचार राशि के 11वें भाव से किया जाता है। द्वितीय भाव पर राहु और गुरुदेव बृहस्पति मौजूद हैं और दूसरे भाव के स्वामी मंगल देव राशि के 6वें भाव पर गोचर कर रहे हैं और शनि आपके लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए इन तीनों महीनों की समयावधि में धन के मामले में स्थिति सामान्य रहने वाली है। इसमें आपको विशेष रूप से शेयर, सट्टा, लॉटरी जैसे विषयों में धन का निवेश करने से बचना होगा। शनि देव वक्री होकर व्यय भाव पर मौजूद हैं, तो यदि आप कहीं पर निवेश कर रहे हैं तो भी आपको सावधानी पूर्वक निवेश करने की आवश्यकता रहने वाली है। आर्थिक जीवन के मामले में इस समयावधि में विदेशों में यदि आपका कोई कार्य व्यवसाय संचालित हो रहा है, उसमें आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। केतु देव अष्टम भाव पर गोचर करेंगे। पैतृक संपत्ति, स्थायी संपत्ति का आपको विशेष लाभ होता हुआ दिखाई देने वाला है। उसके साथ साथ आपके सुख भाव के स्वामी शुभ स्थितियों में मौजूद हैं। तो यदि आप किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदने की योजना यदि आप बना रहे हैं, उसमें आपको जरूर सफलता देखने के लिए भी मिलने वाली है। पारिवारिक दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए तो यहां पर पारिवारिक मामलों के लिए समय मिला जुला रहेगा। द्वितीय भाव यानी परिवार भाव के स्वामी मंगल राशि के 6वें भाव पर चले गए हैं, 17 तारीख तक रहेंगे, 17 अगस्त तक, और राशि के द्वितीय भाव पर गुरु और राहु की मौजूदगी रहने वाली है। देखिए, राहु को ज्योतिष विज्ञान में विच्छेदात्मक ग्रह माना जाता है और बृहस्पति परम शत्रु राहु के होते हैं। चांडाल योग आपके परिवार भाव पर अगस्त और सितंबर में प्रभावी रहेगा, तो कहीं न कहीं परिवार में तालमेल की कमी आपको जरूर दिखाई देने वाली है।
पारिवारिक चुनौतियां बढ़ी हुई रहने वाली है। यहां पर समन्वय बैठाकर मीन राशि वाले जातकों को चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ इस समयावधि में शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए पंचम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव लगातार बना हुआ ही रहेगा। तो विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह, सकारात्मकता में वृद्धि होगी। और यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परीक्षा प्रतियोगिता में आप विशेष उपलब्धि और सफलता को भी अर्जित कर सकते हैं। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में उत्साह बढ़ेगा। 15 अगस्त के पश्चात यदि आप किसी प्रकार के इंटरव्यू वगैरह में बैठने की यदि आप योजना बना रहे हैं, पूर्ण रूपण मनोबल और आत्मविश्वास के साथ यदि आप प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी बनने वाली है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में समय आपके लिए सामान्य रहने वाला है। वहीं वैवाहिक जीवन के मामले में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के सप्तम भाव से वैवाहिक जीवन का विचार करते हैं और आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बनते हैं बुध देव। तो इस समयावधि में वैवाहिक संबंधों के मामले में मीन राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। मिला जुला प्रभाव आपके जीवन में वैवाहिक संबंधों में भी दिखाई देने वाला है। बृहस्पति आपके राशि के स्वामी हैं जो राहु के साथ मौजूद हैं। तो यहां पर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की खटास और वैचारिक मतभेद निर्मित ना हो, इसका आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता अगस्त की शुरुआत में रहने वाली है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अनुकूलता, खुशियां और सामान्य परिणाम, बेहतरीन परिणाम आपको देखने के लिए मिलने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए राशि के 6वें भाव से रोग, ऋण और शत्रु पक्ष का विशेष रूप से विचार किया जाता है। तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों के लिए सेहत के मामले में समय सामान्य रहने वाला है। शनि आपके राशि के द्वादश भाव यानी व्यय भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं सेहत के मामले में अलर्ट होकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है। खान पान की आदत पर आपको विशेष ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। सिर दर्द, माइग्रेन, तनाव की समस्या, पेट जनित प्रॉब्लम, हड्डियों में प्रॉब्लम आपको विशेष रूप से परेशान कर सकती है। इसके लिए मीन राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। शराब, मांसाहार जैसे धूम्रपान, इन सब विषयों से आपको दूरी बनाकर चलना चाहिए। चिंता मुक्त रहने की आदत अपनाने का प्रयास करें तो समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी ज्यादा बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ अगर आपकी राशि के लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण में उपाय को बताने से पूर्व 2 विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए शनि जन साढ़े साथी का प्रभाव जब भी किसी भी राशि के ऊपर चलता है तो शनिदेव उस व्यक्ति के पूर्व समयावधि के कर्मों के हिसाब से उसके ऊपर शुभ या अशुभ प्रभाव डालने लगते हैं। यदि जन्म कुंडली पर शनि की प्लेसमेंट मजबूत हो और पूर्व समयावधि में व्यक्ति के कर्म भी अच्छे हों, वर्तमान में भी कर्म अच्छे हों, तो साढ़े साथी में भी शुभ प्रभाव देखने के लिए मिलता है। लेकिन यदि आपके जीवन में संघर्ष और प्रतिकूलताएं मिल भी रही है, कि शनि का जो कार्य होता है किसी भी व्यक्ति के जीवन में प्रतिकूलताएं और चुनौतियों को देकर उसे सही रास्ते पर लाना, सकारात्मकता की ओर लाने का प्रयास शनिदेव करते हैं। तो यहां पर मीन राशि वाले जातकों को बेहतरीन स्थिति निर्मित करने के लिए यह ध्यान रखना है, मेहनत पूर्वक तो चलना ही चाहिए, भाग्य के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। जिस प्रकार सोने को जितना ज्यादा तपाया जाए उतना ज्यादा चमक उससे बाहर निकलती है, उसी प्रकार अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से इस चीज को देखा जाए तो संघर्ष और चुनौतियां, प्रतिकूल परिस्थितियां ही व्यक्ति का व्यक्तित्व का मजबूत करती है, विकास को मजबूत करती है। इसलिए जीवन में श्रेष्ठ प्रदर्शन करें और उत्साहित होकर करें, आत्मविश्वास के साथ करें।
दूसरा, मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से जरूर बचें। तो समय आपके लिए यह समय काफी बेहतर रहने वाला है। मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस से भी बचने की आवश्यकता रहेगी। बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के अनुभवों को मानना बेहतर रहने वाला है। धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहेगा। राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति। मस्तक पर रोजाना केसर का तिलक जरूर लगाएं। स्थिति आपके लिए काफी बेहतर रहेगी। उसके साथ साथ बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध भी करें। गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध आपको जरूर करना चाहिए। उम्मीद है यह जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।